अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, सियालकोट खारियां मोटरवे के हवाले से हम हमेशा आपको आगाह रखते हैं। आज की वीडियो भी खारियां और सियालकोट मोटरवे के मुतल्लक है, यानी फिर आगे खारियां से रावलपिंडी की बात भी हम करेंगे। तो बहरहाल चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, जिस तरह सियासी हालात हैं, इस वक्त सख्त किस्म की कशीदगी है सियासी जमातों में, तो लग यही रहा है कि वो मुल्की तरक्की से ज़्यादा अपने मफादात का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये साइन हमें मिले कि मुल्की तरक्की का कोई काम हो रहा है तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, जो सियालकोट खारियां वाला पैच है उस पर कोटली बाजार के मकाम पर एक बड़ा पुल तमीर होने जा रहा है। अच्छा, इस नाज़रीन इस जगह की मैं ये बात करूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंक्शन होगा मोटरवे का, यानी यहाँ से जो कोटली बाजार का मकाम है यहीं से फिर रावलपिंडी वाला जो मोटरवे है वो भी शुरू किया जाएगा, वो भी निकलेगा। फिर ये जो है यहाँ से पेरोशाह से जो खारियाँ का पैच है, यानी ये 35-36 किलोमीटर का जो पैच है, इस पर ये बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है। इस पर जो काम की सूरत हाल है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि सियासी हालात कशीदा होने के बावजूद, केयर टेकर सेटअप होने के बावजूद यहाँ पर काम 24 घंटे जारी है। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ पर जो ब्रिज है पर एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अंडर पासेस होंगे उनकी जो हाइट रखी गई है वो 18 फीट से भी ज़्यादा कुछ होगी, यानी कम से कम मिनिमम तो 18 फीट होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ियों ने भी गुजरना है। तो 18 फीट हाइट वाला यहाँ पर अंडर पासेस दिए जाएंगे। अच्छा, दरिया चनाब के ऊपर जो पुल बनेगा इसका, उस पुल के बाद ये बड़ा पुल होगा जो कोटली बाजार के मकाम से शुरू हो रहा है और बन रहा है, और इस पर काम तेज़ी से जारी है। जिस तरह मशीनरी दिन रात यहाँ पर FWO वाले लगे हुए हैं, तो इससे यही लग रहा है कि ये अपना जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के मुताबिक बनेगा। पिछले दिनों हमने वीडियो कुछ इसके अलाइनमेंट के मुतल्लिक की थी। काफ़ी सारे जो खारियाँ और सियालकोट मोटरवे के ऊपर वीडियोस लोग करते हैं, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने भी ये बात बताई थी कि वहाँ के मकामी जो कम्युनिटी है वो इस की अलाइनमेंट पर खुश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनका यही कहना है कि ये हमारे बहुत सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर से ये गुजर रहा है, तो इसकी अलाइनमेंट को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। उस पर सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि सर्वे तो इसके आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं करेगी जो बात आवाम की मुफाद में ना हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इस सियासी हालात के बावजूद इस वक्त जो ब्रिज है या वो पुल है, जो इस जंक्शन का जो काम भी जारी है, वहाँ पर वो पुल का काम, उसकी खुदाइयाँ हो चुकी हैं, उसके ऊपर मशीनरी हार्ड वर्क कर रही है, और सबसे जो खुशी की बात है 24 घंटे यहाँ पर काम जारी है। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी खबर हमारे पास आई थी। हमने कहा खारियां मोटरवे के मतलब हम आपको हमेशा आगाह रखते हैं, तो इस खबर को भी आपसे शेयर किया जाए कि इस वक्त जो काम खारियां सियालकोट मोटरवे के दरमियान जो जारी है वो इस तमाम सियासी कशीदगियों के बावजूद सिर्फ अवामी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। तो ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है। हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि जो अवामी मनसूबे हैं वो आवाम की उमंगों के मुताबिक होने चाहिए। सियासतदान क्या चाहते हैं ये वो जाने और उनका काम जाने। तो बहरहाल खारियां और सियालकोट मोटरवे के लिए आज के लिए नाज़रीन बस इतना ही। तो इसी तरह कोई और बड़ी पेशरफ्त होगी तो अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।